साथियों नमस्कार, मैं पवन चौहान। अगर मैं बात करूं तो इस वक्त की सीधी और लाइव तस्वीरें आपकी मोबाइल स्क्रीन पर जो आ रही हैं वह मैं आपको जो है सेक्टर 10 से मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मानसून की पहली बरसात ने जो है किस प्रकार यहाँ का बुरा हाल कर दिया है। किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं यातायात को भी यहाँ पर जो है कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं विकास शब्द की बात करूं, विकास शब्द का सरेआम मजाक उड़ाया जा रहा है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में, जहां भी मेरे कैमरे की नज़र इस वक्त जा रही है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो है जल का भराव यहाँ पर नजर आएगा। ये देखिए मेरा कैमरा पर्सन आपको जो है यहाँ का लाइव दृश्य दिखा रहा है। तो इसी विषय को लेकर आज की हमारी बात रहेगी और हमारी लाइव और खास मुलाकात में मौजूद होंगे श्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एक दिग्गज नेता है जो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। तो आइए लाइव और खास मुलाकात करके अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। विशेष बात रहेगी विकास कार्य को लेकर। आप जैसे कि आपने देखा ही है। बहन जी नमस्कार सर। जी नमस्कार भाई पवन भाई, कैसे हो? पहले तो सर आपका वैन न्यूज में स्वागत है। और आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई। जी सर। तो सर आप देख भी सकते हैं, अगर मैं विकास शब्द की बात करूं, मजाक बनाया जा रहा है विकास शब्द को लेकर, तो आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे सर? आपने विचार रखिए सर। देखिए पवन भाई, विकास, विनाश, विलास और जितने भी सह इनके लगते हैं ना, वो इन भारतीय जनता पार्टी के उसमें लगते हैं जी। अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ, मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि अगर एक बार ये विपुल जो आपका साथी है, अगर ये एक बार इसको घुमाएगा, पूरे को पानी को आपको सारा नजर आएगा, ये सारा दिखेगा इसमें आपको। और दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि ये सफाई व्यवस्था की जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं, स्थानीय विधायक और सांसद बात करते हैं, इन कारों के पीछे कितनी सफाई व्यवस्था है ये भी यहाँ पर जनता को दिखाई जाए। पिछले 8 साल के दौरान लगभग 8 साल करीब केंद्र में नरेंद्र मोदी साहब को सत्ता संभाले हुए हैं और मेरे ख्याल से 7.5 साल तो भाई हरियाणा में भी खट्टर साहब को हो गए, हमारे स्थानीय विधायक साहब को भी सत्ता में बने रहते हुए हो गए। विकास के नाम पर टूटी सड़कें हैं, टूटी गलियां हैं और ये पानी का जो जल भराव है, अगर एक जरा सी भी लहर बौछार भी पानी की कहीं आ जाती है तो उसके बाद चारों तरफ पानी पानी होता है। आज सुबह ठीक है कि एक बार थोड़ी बारिश आई थी, थोड़ी तेज बारिश थी, 1 घंटे के करीब बारिश आई है, लेकिन उस बारिश ने पूरे शहर की जो विकास है ना उसकी पोल खोल के रख दी। पूरे शहर में चारों तरफ पानी ही पानी है। मुझे सेक्टर 10 में आने के लिए मैं अब क्या बताऊं किस तरीके से आना पड़ा है यहाँ पर पहुँचने के लिए। मेरा कार्यालय है हमारा यहाँ पर सेक्टर 10 में भी, तो हर तरफ पानी का पानी ही पानी है। और पानी में भी चलो साहब, पानी अगर सड़क है, कोई प्लेन सड़क है, सड़क के ऊपर पानी है तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। मैं यहाँ के जो लोकल नुमाइंदे हैं, विधायक साहब हैं, सांसद साहब हैं या स्थानीय प्रशासन है, इस वैन न्यूज के माध्यम से मेरा उन लोगों से एक प्रश्न है कि यार सेक्टर 10 के अंदर एक छोटी सी मार्केट है जी, बिल्कुल। इस मार्केट के अंदर कितनी दुकानें आप दिखा दीजिए। अगर इन 50 दुकानों के पानी का जो भराव है, जो पानी यहाँ पर खड़ा है सुबह से, अगर आप वो पानी की निकासी का इंतजाम भी नहीं कर सकते तो शहर से पानी कहाँ निकाल पाओगे आप? सड़कें देखिए, ये बड़ी मतलब ये ना, एक सरकार अजीब सी सरकार है, ये कॉमेडियन की सरकार है, इसको जो मर्जी कह लें। पहली बात तो इनके ये चिकने घड़ों की सरकार है, कोई असर इनके ऊपर होता नहीं। 7-8 साल से विपक्ष के तमाम लोग, वो चाहे लक्ष्मीकांत शर्मा हो, चाहे वो अन्य नेता हो, और जनता के जो लोग हैं, जो जनता के जो लोग, आम आदमी जो है, वो लगातार त्रस्त है और आवाजें उठाता रहा है। लेकिन टूटी सड़कों के अलावा, टूटी गलियों के अलावा, गंदगी के अलावा चारों तरफ अगर आप दूर तक जाएंगे तो यहाँ पर ये जो सेक्टर 10 का जो मार्केट है, मैं यहीं की चर्चा करूँ, ज़्यादा दूर न जा करके, यहाँ पर चारों तरफ गंदगी और एक बहुत बुरी घास खड़ी हुई है। इस घास के अंदर बहुत जहरीले कीड़े मकोड़े भी हैं, सांप बिच्छू भी हैं। अब सोचिए साहब, यहाँ पानी खड़ा हुआ है, कोई वैसे पैदल निकल रहा है, अगर कोई चीज किसी को जहरीली चीज काट जाती है तो उसकी तो जिंदगी गई ना साहब। बिल्कुल सर। और सरकार को रत्ती भर भी इसका बात का फर्क नहीं है। सड़कें देख रहा, सड़कें 7.5-8 साल से सड़कों का मामला चला हुआ है। सड़कें बनाते हैं, एक बौछार पानी की आती है और वो सड़कें पानी में बह जाती हैं। और शर्म की बात ही है इन लोगों के लिए, सड़कें बनती कब है? जब भी कोई वीआईपी कुरुक्षेत्र आना होता है,
तभी इनके सड़कें बनने का सिलसिला कैसे शुरू होता है। ये सड़कें नहीं बनाते, ये जो बनी बनाई सड़क है उसके ऊपर थोड़ा सा काला रंग मिला करके तारकोल, काला रंग मिला करके बजरी, काला रंग मिला करके कोरसेंट वो बिछाना शुरू कर देते हैं। और वो जैसे ही वो वीआईपी वहां से निकल जाता है, पीछे से जो वो सड़क बनाई होती है ना, वो कार की गाड़ियों के टायरों के साथ घूम घूम कर वो बजरी भी वहां से निकल जाती है। तो शहर की बर्बादी का, तबाही का ये आलम है। चारों तरफ पानी है, गलियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, शहर में गंदगी के ढेर हैं, और उन्हीं गंदगी के ढेरों के अंदर पानी खड़ा है और पानी के अंदर ही वो गंदगी के ढेर है। अंदाजा लगाइए कितना क्या विकास है। जी सर, देखिए सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो सर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, जैसे आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो सर कांग्रेस पार्टी जो है किस स्तर तक कार्य की है? और सर मैं जानना चाहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो विकास कार्य किस गति से होगा सर? देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में लौटती है, जी, पहले भी 2014 तक केंद्र में सरकार रही है, हरियाणा में सरकार रही है। जहां तक दो तरीके से हम इसको विकास देखते हैं, तो स्थानीय विकास की बात करते हैं और एक बात करते हैं आम आदमी के विकास की। कांग्रेस के शासन में जो हाल आज के दौर में है, जब से 8 साल से नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है और हरियाणा में इस खट्टर नाम के खटारा आदमी ने कमान संभाली है, मतलब इसको साहब कहे क्या, इसके ऊपर तो टिप्पणी करते भी शर्म आती है यार, क्या कहें ऐसे चीफ मिनिस्टर को जिसको पता भी कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 8 साल के अंदर हिंदुस्तान से रोजगार गायब किया है, छोटे दुकानदार को, छोटे व्यापारी को, छोटे कर्मचारी को प्रताड़ित किया गया है, नौकरियां देने की बजाय छीनी गई हैं, बहुत से लोगों को घर बिठाया गया है। यही केंद्र सरकार की नीति रही है और यही हरियाणा सरकार की। कांग्रेस के शासन में मैं ज्यादा नहीं कहता कि कोई सब के सब कोई भाई करोड़ोंपति अरबोंपति थे, लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में रही है उस वक्त पर कम से कम हिंदुस्तान के हर आदमी की जेब में पैसे थे, हर आदमी की जेब में जो पेट में रोटी थी, हर आदमी के पास काम था, थोड़ा था ज्यादा था वो एक अलग मामला है, लेकिन हर रात को काम था। हर आदमी जब रात को सोता था तो अपने बीवी बच्चों का पेट भर करके सोता था, खुद अपना पेट भर करके वो चैन की नींद सो लेता था। अगले दिन का उसे गारंटी होती थी उसे काम मिलेगा और वो काम से पैसा कमाएगा। मैं छोटे मजदूर की बात कर रहा हूँ, बाकी लोग तो कर ही रहे थे। उसको भी उम्मीद होती थी कि अगले दिन सुबह उठेंगे, फिर काम पर जाएंगे, काम मिलेगा और पैसे आएंगे, बीवी बच्चों का पेट पलेगा। लेकिन पिछले 8 साल के अंदर दुकानदार है, व्यापारी है, कर्मचारी है, कोई भी है, इनको छोड़िए आप, सब हर आदमी को जीने का लाला पड़ा हुआ है। रोजगार छीने जा रहे हैं, चाहे वो दुकानदार है, दुकानों के ऊपर आप सीधी जाके बोले देसी भाषा में बोलते हैं, बोले उल्लू बोल रहे हैं। देसी भाषा में बोल रहा हूँ मैं, हरियाणा का आदमी तो थोड़ा सा भाई देसी तो रहता है, हमारा कितना ही हम हिंदी बोल रहे हैं, देसी टच रहता है। तो बड़ी सीधी बात है कि यार किसी के पास जाओ, बोला यार दुकान में, बोला क्या हाल है, बोला कुछ नहीं यार, बोला उल्लू बोल रहे हैं। तो जब उल्लू बोल रहे हैं दुकान में तो अंदाजा लगाइए क्या उसके पास होगा। जब कोई आदमी घर जाता है बड़ी मुश्किल से 2 पैसे कमा करके, उसे ये नहीं पता होता, फिर वो एक और है, वो 2 पैसे कमा करके ले गया, घर जाते उसे पता लगता है यार सिलेंडर जो 1000 रुपए का था उसने पैसे कमाए थे 1000 रुपए के हिसाब से, डीजल 70 रुपए का था, पैसे कमाए थे 70 के हिसाब से। जब तक वो साहब घर पहुंचता है सिलेंडर 1000 पार कर चुका होता है, 1100 का हो चुका होता है, डीजल का रेट 90 पहुंच चुका होता है, पेट्रोल 100 से पार मिलता है। तो ये हालात हैं। आज हर आदमी के पास सिवाय भूखमरी के अलावा कोई रास्ता नहीं। सरकार आम आदमी का दोहन और शोषण करने पर लगी है, आम आदमी का जीना मुहाल किया है। रोजगार देने की बजाय रोजगार छीने जा रहे हैं, सड़कें बनाने की बजाय सड़कें तोड़ी जा रही हैं, गलियां बनाने की बजाय गलियां तोड़ी जा रहे हैं, शहर में गंदगी सफाई करने की बजाय सब गंदगी के ढेर शहर में लगे हुए हैं। अब ये पीछे देख लीजिए आप, बिल्कुल ऐसी गंदी घास यहाँ पर खड़ी हुई है कि मेरे बताने की जरूरत ही नहीं रही, ये देश की जनता देख रही है। तो कांग्रेस के राज में और इसमें यही अंतर आया है। मैं यहाँ कुरुक्षेत्र की बात अब करना चाहूंगा। देखिए, कुरुक्षेत्र से आता हूँ तो कुरुक्षेत्र की बात ना करूँ तो वो भी ठीक नहीं होगा। 2018 में बाढ़ आई थी साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पूरे शहर के चारों तरफ हर कॉलोनी के अंदर पानी भरा हुआ था। मैं उस वक्त भी जहां जहां बाढ़ आई थी मैं खुद वहां हर जगह गया हूं। जो स्थानीय नुमाइंदे थे, विधायक और सांसद, वो तो फोटो खिंचवाने के लिए गए थे, लेकिन लक्ष्मीकांत शर्मा और उसके जो साथी थे वो बाढ़ में लोगों के बीच में गए थे। तब उस वक्त एक आवाज हमने उठाई थी कि शहर से चारों तरफ जो पानी का जो जल भराव है इसकी निकासी का इंतजाम किया जाए।
और शहर में पिछले 25 साल में से जो शहर की सरकार है, जिसको नगर पालिका बोलते हैं, उसमें 5 साल को निकाल करके एक परिवार का कब्जा हमेशा रहा है। उसी परिवार से पिछले 8 साल से विधायक है। लेकिन एक बूंद भी पानी की निकासी का इंतजाम इन 8 साल में नहीं हुआ। और खास तौर पर जिक्र करना चाहूंगा 2018 की बाढ़ का। उस वक्त तो कम से कम नुमाइंदों को जाग जाना चाहिए था। शहर में तराही तराही मची थी। लेकिन उन 4 साल, आज 4 साल बीत चुके हैं साहब को, वो पिछले 2018 के जून की बात है। 4 साल गुजर जाने के बाद भी पानी का निकासी का जो ये हाल है, ये आपका कैमरामैन दिखा देगा। ये तो सिर्फ एक मार्केट की मैं बता रहा हूँ। हर कॉलोनी के अंदर पानी भरा होता है। अभी हम मंडी में तो सुबह एक कार्यक्रम में, सुबह जब बारिश आई तो मंडी की हर सड़क के ऊपर पानी था, गाड़ी निकालना मुश्किल था। ये शहर की सबसे बड़ी समस्या है। आपने कहा कि अगर हम सत्ता में लौटते तो हम क्या करेंगे। अगर कांग्रेस सत्ता में फिर लौटती है, जैसा कि आसार बने, और कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, वो इसीलिए लौटेगी कि कांग्रेस को सत्ता की भूख नहीं है, लेकिन लोगों की जरूरत कांग्रेस है, देश की जरूरत कांग्रेस है, हरियाणा की जरूरत कांग्रेस है। हमारा जो, मैं कुरुक्षेत्र के लेवल पर कहता हूँ, देखिए हिंदुस्तान में तो जो प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, जो हरियाणा में बनेगी, वो उनका मामला साहब आएगा। लेकिन वहाँ भी हमारे सुझाव भी ये होंगे, और कांग्रेस करेगी भी। ये मेरी कहने की बात भी नहीं है, पहले भी कांग्रेस ने किया कि आम आदमी को रोजगार, व्यापारी का व्यापार चले, दुकानदार की दुकान चले, दिहाड़ीदार को उसकी मजदूरी पूरी पड़े, किसान को खेती का दाम पूरा मिले, हर हाथ में जो है काम हो, हर जेब में पैसा हो और हर पेट में रोटी हो। ये कांग्रेस इस बात का इंतजाम करेगी। स्थानीय स्तर पर, क्योंकि मैं कुरुक्षेत्र से आता हूँ और थानेसर मेरा विधानसभा है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि शहर से सबसे पहले जो पानी की समस्या आज है, शहर के चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है, हर कॉलोनी में जल भराव होता है, हर मार्केट के अंदर, ये खेले 10 सेक्टर की बात नहीं है, पूरी हर मार्केट में पानी भर जाता है, निकासी नहीं है। अनाज मंडी में पानी भर जाता है, उसकी निकासी नहीं है। सड़कों पर पानी भर जाता है, कोई ड्रेनिंग सिस्टम नहीं है, वहां से निकासी नहीं है। तो लक्ष्मीकांत शर्मा, जहां तक अगर हमारा दाव चलेगा और हमारी बात चलेगी, इस शहर से सबसे पहले पानी की निकासी का इंतजाम करेंगे, शहर को साफ सुथरा बनाएंगे, शहर से गंदगी समाप्त करेंगे। और ये जो कच्चा कोड इन लोगों ने लगा दिया है, हर जगह गंदगी के ढेर, सड़कें टूटी, इन सड़कों का बिल्कुल पूरी तरह से एक नए तरीके से निर्माण किया जाएगा। जो सड़कें पहले भी 50 साल पहले 18 फुट की बनी थी और इस सरकार ने भी 18 फुट की बनाई है, ये बड़ी शर्म की बात है। हम उन सड़कों का काम करेंगे, उनको दोबारा जो है ना ज्यादा चौड़ाई का काम करेंगे, आम आदमी को जन सुविधाएं देंगे, हर जो छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े का विकास की बात करेंगे। और कोशिश की जाएगी कि थानेसर से हर हाथ को रोजगार मिले, हर व्यक्ति को काम मिले, हर पेट में रोटी हो, हर हाथ में काम हो, हर जेब में पैसा हो। थोड़ा है, मैं देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता ना कि हर जेब में, भाई सबकी जेब में लाख लाख होंगे, मोदी की तरह नहीं कहता 15-15 लाख होंगे, लेकिन मैं ये जरूर वादा कर सकता हूँ कि कांग्रेस आएगी तो हर जेब में पैसा जरूर होगा, जिसको लेकर के आदमी कहीं भी जा सकता है। तो सर, वैन न्यूज आज आपके मध्य है, तो आप क्या गुड मैसेज कन्वे करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? देखिए साहब, मैसेज तो मेरा एक ही है, इस देश की जनता के नाम मैं कहना चाहता हूँ कि, और हाथ जोड़ करके मैं विनती करता हूँ कि बहुत सह लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। 8 साल जो पिछले नरेंद्र मोदी की सरकार के गए हैं, खट्टर सरकार के गए हैं, सिवाय जाति धर्म की दीवार खड़ी करने के, सिवाय वर्ग विशेष में लोगों को बांटने के, सिवाय भाई से भाई को लड़वाने के, कहीं हिंदू मुसलमान लड़वा देते हैं, कहीं पर जाट और नॉन जाट को लड़वा देते हैं, कहीं दलित और पिछड़े को लड़वा देते हैं। मैं इस देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है। छोड़िए जाति को, छोड़िए धर्म को, छोड़िए वर्ग को। अगर हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा साहब, तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे ना। तो आपके माध्यम से सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि इस देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए जिए। किसी जाति धर्म के छोड़िए, किसी चीज के लिए कौन क्या करता है। देखिए, झगड़े घर में भी हुआ करते हैं, भाई भाई का झगड़ा भी होता है, पति पत्नी का झगड़ा भी होता है, बाप बेटे का भी झगड़ा होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई भाई का कत्ल कर दे, बाप बेटे का कत्ल कर दे, पति पत्नी में इस तरह के तनाव पैदा हो, वो झगड़े सुलटाए जाते हैं। आज हो सकता है, देखिए हिंदुस्तान 36 बिरादरी का देश है, सभी धर्मों का देश है, उसमें वैचारिक मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन उनमें आग लगाने की बजाय उनको पानी से बुझाने, प्यार की बारिश से बुझाया जाए।
हर भाई हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा भाई है। जो झगड़े हैं वो आपस में सुलटाएं। और सरकार को नसीहत देना चाहूंगा कि सत्ता प्राप्ति के लिए नरेंद्र मोदी सरकार आज हिंदुस्तान को तबाह करने पर लगी है। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी साहब को चेताना चाहता हूं कि बदकिस्मती से अगर आपका दांव फिट बैठ गया और हिंदुस्तान तबाह आप करने में कामयाब हुए तो नरेंद्र मोदी साहब सत्ता कहां पर भोगोगे। सत्ता का सुख भी तभी तक मिलेगा जब तक हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान में के लोगों में जान प्राण कहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा सरकार को भी कि हिंदुस्तान के लोगों को इस काबिल छोड़े कि वो अपने घर तक जा सके, उनके गात में जान हो, जिस्म में जान हो, वो काम कर सके, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण कर सकें। सत्ता आने जानी है, सत्ता कभी किसी की सगी नहीं है। ये हमने भी शासन किया है, दूसरी पार्टियों ने भी सरकारें चलाई हैं, उनकी भी सरकारें गई हैं, हमारी भी गई हैं। तो भाई नरेंद्र मोदी साहब को पट्टा लिखवा कर नहीं आए हैं। तो काम वो करो कि कल जब आप मार्केट में जाओ, कहीं सड़क पर जाओ, तो किसी व्यक्ति से आंख मिला करके बात कर सको, आंख चुरा करके बात ना कर सको। पुनः मैं हिंदुस्तान के लोगों से अपील करते हुए कि इस देश में देखिए एक जाति धर्म का एक जहर मैं एक मिनट के लिए कहना चाहूंगा, ये सरकार फैला रही है। अगर आप किसी व्यक्ति से नफरत करते हैं, आपको एक धर्म से नफरत है, एक संप्रदाय से नफरत है, एक जाति से नफरत है, या तो आप अपने अंदर इतने सीने में इतना दम रखिए कि उनको हिंदुस्तान से बाहर कर दीजिए। और अगर बाहर नहीं कर सकते तो भाई टीचरबाजी, जो देसी भाषा में कहते हैं ना कि हाथ लगा के भाग जाना, वो काम मत करिए। इस देश के लोगों को शांति के साथ जीने दीजिए। ये देश के जो लोग हैं वो शांति प्रिय हैं। अमन, चैन और शांति इस देश में रहेगी तभी ये देश तरक्की कर पाएगा। और देश की जनता से पुनः यही अपील कि किसी के भी बहकावे में आए बिना सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के नाम पर जिए, हिंदुस्तान के नाम पर भाईचारे के साथ रहे। यही मेरा संदेश और यही मेरी बात है। धन्यवाद सर। धन्यवाद भाई। तो बने रहिए वैन न्यूज के साथ, फिर मुलाकात होगी एक नई खबर और ऐसे ही अनुभवी चेहरे से आपकी मुलाकात करवाएंगे। धन्यवाद।